अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे कोफ्ते। ये स्टीम कोफ्ते होंगे और ये आप बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं या आप इसको ऐसे भी स्टीम करके तो आप रायते के साथ या केचप के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़े के और टेस्टी लगते हैं। इसके लिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हाफ़ के जी मटन का कीमा ले लेंगे और इसमें तकरीबन मैंने 2 खाने का चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है और 1 खाने का चम्मच भर के सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट डालूंगी। अगर आप चाहें तो आप कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें भी डाल सकते हैं और सब्ज़ मिर्चें चॉप करके भी डाल सकते हैं। धनिया पाउडर डालेंगे 1.5 खाने का चम्मच। अगर आप चाहें तो आप साबुत धनिया कूट के डाल सकते हैं। सूरज मिर्च का पाउडर डालेंगे आधा खाने का चम्मच। नमक डालेंगे 1 खाने का चम्मच। गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 चाय का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च डालूंगी मैं इसमें आधा चाय का चम्मच। 1 गट्ठी कटी हुई पुदीने की है और 4 खाने के चम्मच इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे और ये दोनों को अच्छे से धो के और इसका पानी ड्राई कर लिया। अब ये भी इसमें हम डालेंगे। कीमे में तमाम चीज़ें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कीमे को मैंने खूब अच्छी तरह मिक्स करके और इसका मिक्सचर तो कोफ्तों का तैयार कर लिया है। अब हम इससे कोफ्ते बनाएंगे। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कोफ्ते बना सकते हैं, लेकिन मैं थोड़े बड़े साइज़ के बनाऊंगी क्योंकि जब ये पकते हैं तो ये श्लिंग हो जाते हैं और फिर ये थोड़े से कम हो जाते हैं। इसलिए मैं थोड़े साइज़ में बड़े बड़े कोफ्ते तैयार करूँगी और एक कोफ्ता मैं आपको दिखा रही हूँ। इस साइज़ के मैं तकरीबन कोफ्ते बनाऊँगी और सारे कोफ्ते मैंने इस साइज़ के तैयार करके रख लिए हैं। अब हम इनको स्टीम करेंगे। अब एक बड़े साइज़ का पतीला ले लेंगे और एक एक करके तमाम कोफ्ते इसमें रख देंगे। कोफ्तों को हमने एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी टच करके नहीं रखना, थोड़ा थोड़ा सा इसमें गैप रखेंगे और 5 मिनट के लिए आंच तेज़ रखूँगी और जैसे ही ये हल्का हल्का सा पानी छोड़ना स्टार्ट करेंगे तो हल्की आंच पे इसको दम पे रख देंगे। 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया और ये गोश्त का अपना पानी है, ये तमाम कोफ्तों ने अपना पानी छोड़ दिया है और इसमें ये पक रहे हैं बहुत अच्छे से। इसको दोबारा दम पे रख देंगे। दोबारा से 15 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया और कोफ्तों का पानी ड्राई हो चुका है और देखें ये कोफ्तों का अपना ही ऑयल है, ये गोश्त ने अपना ऑयल छोड़ दिया है और ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। और ये अब हम चूल्हा तेज़ करके इसको कुछ देर के लिए अच्छे से भून लेंगे। 5 मिनट के लिए कोफ्तों को मैंने तेज़ आंच पे अच्छे से भूनना है और इसके ऊपर बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकालूँगी। मज़ेदार टेस्टी स्टीम कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और इसके साथ कोई भी रेसिपी बना सकते हैं और आप इसको ऐसे धनिया पुदीने की चटनी के साथ, केचप के साथ या दही की चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़ेदार और टेस्टी लगते हैं क्योंकि इनमें हमने कोई भी ऑयल शामिल नहीं किया, इसलिए ये बहुत हेल्दी हैं। और ये मैं आपको एक काट के दिखा रही हूँ। ये देखें अंदर तक कीमा पका हुआ है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।